बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के हवाले से चंद मसाइल समाअत फरमा लें। सबसे पहले तो इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि जिस जानवर की कुर्बानी की जा रही है उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐब ना पाया जाता हो, यानी हर वो चीज़ ऐब है जिसकी वजह से जानवर की कीमत में कमी आए, उसकी खूबसूरती में कमी आए या उसके नफ़े में कमी आए, तो वो चीज़ ऐब है। जिस तरह सींग का कटा हुआ होना ये भी एक ऐब है, जानवर का दुम कटा हुआ हो ये भी ऐब है, और जानवर लंगड़ा हो या आंख से काना हो वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐब शुमार की जाती हैं। जानवर इतना कमज़ोर ना हो कि वो खुद चल कर कुर्बानगाह तक जा ना सके, ये भी एक ऐब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर वो जानवर मादा है यानी गाय है या बकरी है या भैंस वगैरह है, तो उसके जो थन हैं, गाय हो तो उसके 4 थन होते हैं, 4 में से अगर एक खराब हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन 2 खराब हो तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसी तरह बकरी का अगर एक थन भी खराब हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है, ये भी एक ऐब है। तो इस तरह के जितने भी उयूब हैं हर शख्स साहिब अक्ल है वो जानता है, वो समझता है कि कौन सी चीज़ ऐब में शामिल होती है, तो ऐबदार जो जानवर है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसी तरह कुर्बानी करने वाले एक जानवर में जो शरीक होते हैं उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर की वो 7 है। 7 अफराद ज्यादा से ज्यादा एक जानवर में जमा हो सकते हैं, और उससे कम जितने भी हों उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी ये अवामुन नास में जो मसला मशहूर है कि ताक होने चाहिए, जुफ्त नहीं होने चाहिए, तो इस मसले की कोई असल नहीं है। ताक अफराद भी शामिल हो सकते हैं, जुफ्त भी शामिल हो सकते हैं, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो या 2 हो, जितने भी हों उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इस तरह कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। फिर कुर्बानी इकट्ठे अगर जो लोग हिस्सा डाल के करते हैं उन्हें इस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए कि जो भी बंदे उस कुर्बानी में अपना अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं सबका जो पैसा है वो हलाल का होना चाहिए। अगर किसी एक शख्स ने भी हराम के पैसे से अपना हिस्सा शामिल किया तो किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसलिए कुर्बानी में 7 अफराद को शामिल करने के लिए इस चीज़ को भी मलूज रखना चाहिए कि आया इस शख्स की जो कमाई है वो हलाल की है या नहीं है। इसी तरह जितने अफराद शामिल हैं अगर वो कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए कि अक्सर औकात हमारे यहाँ बाहर कोई दोस्त हो तो वो अपनी रकम भेज देता है कि मुझे भी अपने हिस्से में शामिल कर लें। यानी 4 भाई हैं वो यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, 5वां भाई जो है वो बाहर किसी मुल्क में है और वहां से उसने रकम भेजी है कि मेरा हिस्सा भी शामिल कर लें, या मोहल्लेदार है कोई पड़ोसी है वो अपना हिस्सा भेज देता है कि मुझे भी इस कुर्बानी में शामिल कर लें, तो उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी जो है वो इसको भी मलूज रखना चाहिए कि उस बंदे ने नमाज ईद अदा की है या नहीं की। यानी ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। तो जितने भी कुर्बानी करने वाले अफराद हैं एक जानवर में जमा हैं उन सब के लिए ये जरूरी है कि वो नमाज ईद अदा कर चुके। तो वो जो बाहर मुल्क हमारा दोस्त है जो भाई है वो भी जब तक नमाज ईद अदा नहीं करेगा तो यहाँ हम उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकेंगे जिस जानवर में उस बंदे का भी हिस्सा शामिल है। तो इस चीज को भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसमें एजाज के तौर पर 3-4 बंदे जो है वो छुरी पकड़ लेते हैं, या एक ही छुरी पर 3-4 बंदे हाथ रख कर तो इकट्ठे उस जानवर को ज़िबा करते हैं। तो ये याद रखिए कि जितने भी अफराद छुरी पर हाथ रखेंगे सबका तकबीर पढ़ना जरूरी है। अगर सारे तकबीर नहीं पढ़ेंगे तो वो कुर्बानी भी मशकूक हो सकती है। इसी तरह जो जानवर का खून होता है ये हराम होता है। बाज लोग तबर्रुक के तौर पर के लिए कुर्बानी के जानवर का खून है तो उसे जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कोई घर की छत पे उसे डाल रहा होता है, कोई अपने बरामदे में कि इससे बरकत हासिल होगी, या वो घरों की दीवारों पे मल रहे होते हैं कि शायद इससे कोई बरकत हासिल हो। तो इस तरह की जो हरकत हैं उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है, उसमें जो है वो कोई बरकत नहीं है। ये खून हराम होता है, नापाक होता है, चाहे हलाल जानवर का हो या हराम जानवर का हो, इंसान का हो या हैवान का हो, किसी भी चीज का खून हो वो खून हराम होता है, वो नापाक होता है। लिहाजा उससे तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करना और ये सोचना कि शायद मैं इसे अपने घर में लेके जाऊंगा, घर के मुख्तलिफ हिस्से में डालूंगा तो उससे कोई नफा हासिल होगा, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है।
इससे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि बिदअत अगर इसे कहा जाए तो ये उल्टा एक गुनाह होता है। इसी तरह जब जानवर ज़िबा हो जाए तो उसमें जो है वो तकसीम का एतबार जो है वो मुस्तहब अमल के तरीके पर करना चाहिए कि मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से किए जाएं, हर बंदा अपने हिस्से में से, यानी अगर हिस्से डाल के कुर्बानी की है तो उसे जो हिस्सा मिलेगा तो उसमें से वो 3 हिस्से करे, या अकेले किसी शख्स ने एक जानवर ज़िबा किया है तो वो 3 हिस्से करे, एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक अपने अज़ा व अक़रबा को जो है उनमें तकसीम करे, एक जो है वो गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दे। ये मुस्तहब अमल है। इसके अलावा अगर वो आधा गोश्त खुद रखे और आधा तकसीम कर दे, ये भी जायज़ है। लेकिन चूंकि ये कुर्बानी इसीलिए की जाती है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो साल भर गोश्त जैसी नेमत जो है वो उन्हें मुयस्सर नहीं आती, तो वो भी उसको बतौर खुराक इस्तेमाल कर सकें और उन तक भी ये चीज़ जो है वो पहुँच सके। इसी तरह ये भी मसला अवामुन्नास में बड़ा गलत मशहूर है कि लोग अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करते, अपने वालिदैन की तरफ से करते हैं, या अपना कोई फौतशुदा भाई हो उसकी तरफ से करते हैं, बीवी की तरफ से करते हैं, और वालिदैन जो फौत हो चुके हैं, कई कई साल गुजर चुके हैं, उनकी तरफ से वो मुसलसल कुर्बानी करते हुए आ रहे होते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका ये होना चाहिए कि बेशक आप अपने वालिदैन की तरफ से करें, लेकिन पहले अपनी तरफ से करें। वाजिब आप पे है, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो वो कुर्बानी आप पे वाजिब है। आपने अपनी कुर्बानी दे दी, अब उसके अलावा आप और कुर्बानी करने पर भी कादिर हैं तो फिर आप अपने वालिदैन की तरफ से भी करें, अपने मरहूमीन की तरफ से भी करें, जिसकी तरफ से चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुर्बानी जो है वो अपनी तरफ से इंसान को करनी चाहिए।